आपका क्या था ऑनर? जी सर, हिंदी ऑनर्स था। और यहाँ पर हिंदी ऑप्शनल। काम कर रही हैं? जी सर, मैं महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना में सीनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जी ये अकाउंट्स और ऑडिट दोनों क्या होता है, क्या डिफरेंस है? सर, अकाउंट्स है, इसमें बिहार सरकार की जितनी भी लेखाएं। जरूरत नहीं है। अकाउंट है, अकाउंट होता क्या है? जी लेखा से संबंधित सभी कार्य जिनमें लेखांकन होता है, उनका ट्रेजरी से जितने भी लेखा आते हैं उनका रिव्यू होता है। इस वर्ड को आप डिफाइन कर रही हैं, उस वर्ड को में कैसे करेंगे होगा? लेखा या अकाउंट कंग्रेसर हुआ, अकाउंट जो डिफाइन करना है तो अक्षर में डिफाइन कीजिए, इसमें अकाउंट नहीं आएगा तो कंग्रेसर हुआ वो। जी सर, तो इसमें शेड्यूल और वाउचर्स आते हैं जिसका सीएफएमएस पे रिव्यू किया जाता है, और रिव्यू करने के बाद इनका वीएलसी द्वारा प्रोसेस होता है, और बुक सेक्शन एक है जो इसे कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद प्रत्येक माह एक एमसीए मंथली सिविल अकाउंट बनता है, जो जिसकी एक कॉपी फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाती है और एक कॉपी सीएजी को जाती है। जी सर। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट है सर, ये सरकार की जितनी भी बॉडीज हैं, पीएसयूज हैं, उनकी लोकल बॉडीज हैं, उनका लेखा परीक्षा करते हैं। उनमें आय और व्यय की जो भी कि उसमें अनियमितता, कोई वित्तीय अनियमितता तो नहीं हो रही है, योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा रहा है, जो फंड्स दिए गए हैं जी, जो फंड्स जैसे बजट में जो फंड्स उस मद में पारित किए गए हैं, उस अनुसार उनका व्यय किया जा रहा है कि नहीं, इसकी जानकारी लेखा परीक्षा से मिलती है सर। उसकी जानकारी होती है, क्या है, ऑडिट क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है, ठीक है? सिविल सर्विस, एक सिविल सर्विस में क्या गुण ऐसा होना चाहिए जो कि पॉलिटिशियन में नहीं होना चाहिए? जी सर, उसे एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए। पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। सिविल सर्वेंट में क्या क्या गुण होना चाहिए बताइए? सर, उसे निष्ठावान होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, और लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो सच होना चाहिए ना ये लोग। जब स्पेसिफिक को पूछा जाता है कि इसमें क्या गुण होना चाहिए, तो ऐसा बताना होगा कि और मन्ना होती ना। पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए उसे। क्यों होना चाहिए क्या? जी नहीं सर। नहीं होना चाहिए पक्षपात। जैसे जन आंदोलन खड़ा करना है, ये गुण क्या सिविल सर्विस में होना चाहिए? सिविल सर्विस में जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्हें उसे पॉलिटिशियन में तो होना चाहिए और सिविल सर्वेंट में नहीं होना चाहिए। जी सर, उन्हें इसको और मैनेज करने, अगर इस तरीके का कोई आंदोलन खड़ा हुआ तो उसे इसे मैनेज करने का गुण होना चाहिए। नीति क्या होती है? क्या बिना अपना प्रचार किए हुए अपना काम करें, ये सिविल सर्वेंट में होना चाहिए। जी सर, पॉलिटिशियन में नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियन तो अपना प्रचार करेगा। जब गुण पूछा जाए तो ऐसे गुण बताइए जो इससे उससे में हो, दूसरे में ना हो। तो ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, हार्डवर्किंग होना चाहिए, ये तो सब में होना चाहिए। स्पेशल क्या होना चाहिए उसमें, इसकी जानकारी नहीं है। कभी जगह ज्यादा स्ट्राइक होता है ना? सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है क्या? सर सुना है लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ भी जानकारी हो तो बताइए। उन्होंने किस ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सर, मुझे सॉरी सर, जानकारी नहीं है।
आप अकाउंट्स संभालती हैं, जी सर। ज्यादा कठिन क्या है, घर का या ऑफिस का? सर दोनों ही कठिन नहीं है सर, दोनों ही इजी है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से करना जानते हैं, तो दोनों ही आसान है। आप घर भी अच्छे से संभाल सकते हैं और अकाउंट्स भी अच्छे से संभाल। ड्रेन ऑफ वेल्थ पर कोई कविता पढ़ी होगी आपने? ड्रेन ऑफ वेल्थ पर 1828 से लेकर 1947 तक कोई भी कविता याद हो? जी, भारतेंदु जी की कविता है सर इस पर। आ, सब सब कुछ लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। ठीक है। रामचरितमानस में दो मिथकीय कैरेक्टर, एक है जो शबरी और एक है शूर्पणखा। दोनों के साथ एक व्यक्ति का, राम का, दो तरह का बिहेवियर है। तो दो तरह का बिहेवियर कैसे है? दोनों नारी हैं, दोनों सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, तो दो तरह का बिहेवियर क्या है? सबरी सर आम महिला है और वो एक सकारात्मक चरित्र है और ये अक्सर भक्त हैं और समर्पित होना चाहती है। जी सर। राम उनके आराध्य हैं, शूर्पणखा भी यही चाहती है कि राम मेरे आराध्य बने। राम आराध्य शूर्पणखा राम को प्राप्त करना चाहती है, हासिल करना चाहती है। वो उनके रूप और गुण से प्रभावित हो गई है, इसलिए वो उन्हें हासिल करना चाहती है। वो अपने आप को रावण की शक्तिशाली रावण की बहन मानती है, तो वो एक तरीके से राम पर अपना आधिपत्य चाहती है। शंकराचार्य को किसी महिला ने पराजित किया, कौन? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। अभी नोबेल प्राइज मिला किसी महिला रचनाकार को, शांति को दिया। जी सर। कौन? अभी हाल में? जी सर, ये ईरान की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता है, नरगिस मोहम्मदी हैं। क्या काम किया और कहाँ है अभी? सर अभी तो वो ईरान के जेल में कैद हैं और इन्हें महिलाओं के हितों में कार्य करने के लिए तो उनको पुरस्कार कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, जेल में बंद? सर ये 10 दिसंबर को शांति का पुरस्कार दिया जाता है। तो नॉर्वे सरकार ने वहाँ के ईरान सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें उस दिन के लिए पढ़ा होगा आपने एक दो दिनों में, तो वहाँ से 4 न्यूज बताइए से आपको करता हूँ। सर सबसे पहले तो इजराइल पे हमास का आतंकवादी संगठन का जो हमला हुआ है, उसकी न्यूज़ अभी सबसे ज़्यादा चल रही है सब न्यूज़पेपर में। जातिगत गणना पे चल रही है न्यूज़, और सर वर्ल्ड कप पे न्यूज़ चल रही है अभी। फिर सर कल ये एशियाई गेम्स जो खत्म हुए उन पे न्यूज़ चल रही थी। इजराइल के अगल बगल देशों का नाम बोला? जी सर, जॉर्डन है, मिस्र है, सीरिया है, लेबनान है। इसकी विचारधारा तो आप सपोर्ट कर रही है, इजराइल की या हमास? सर जहाँ तक एक भारतीय नागरिक होने के नाते भारत सरकार ने इजराइल का सपोर्ट किया है, तो मैं भी इजराइल के समर्थन में हूँ। अब विरोध किया होता तो? हमास जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है इजराइल के महिला सैनिकों के प्रति, या फिर घर में घुसकर कत्लेआम कर रहा है, तो इसका समर्थन तो हम नहीं कर सकते हैं सर। नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। सर आज़ादी की जब दोनों देश का क्लियर हो चुका है कि हाँ यहाँ पे इजराइल है और यहाँ पे फिलिस्तीन है, तो फिर इसमें आज़ादी की लड़ाई कहाँ से आती है? आज़ादी की लड़ाई अच्छा जॉब छोड़ करके क्यों आना चाहते हैं? सब कुछ सेटल है, तो फिर आप कहीं ब्लॉक में इधर उधर जाए तो कैसे क्यों आना चाहते हैं? लाइफ डिस्टर्ब होगा। सर लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा सर। मैं 2013 से जॉब में हूँ और मैं इसके पहले ग्वालियर में पोस्टेड थी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड गुजरात में पोस्टेड थे, तो मुझे अपना परिवार और जॉब जो दोनों देखना था, तो मैंने परिवार चुना और मैं गुजरात गई। फिर वहाँ पर मेरे हस्बैंड का तब तक बीपीएससी में डीएसपी के पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया और हस्बैंड मेरे यहाँ बिहार चले आए, तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ट्रेन में लोग चढ़ गए और जो हमारे ड्राइवर सब निकाल के ये सारा
सामान दे दो, सारी सब दे दो, सब खड़ी खोल दो, है ना। ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। सर ये आतंकवाद का उदाहरण नहीं हुआ सर, ये एक तरीके से डकैती हुई, ट्रेन डकैती जिसे कहा जाएगा। आतंकवादी मुख्य लक्षण क्या हुआ, पूरे के किसान करवा रहा है। जी सर, आतंकवादी कुछ डिमांड, तब उनका सरकार से कुछ डिमांड होता है, आम जनता से नहीं। आम जनता से जो लूटपाट कर रहे हो वो आतंकवादी नहीं कहे जाएंगे, डकैत कहे जाएंगे। क्या जा रही है आतंकवाद का लक्ष्य क्या होता है जी, सबसे बड़ी बात वही विशेषता है, वही आतंकवाद जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जहाँ तक निकाल रहे हैं, वहाँ लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य कहीं दूर होता है, उसका लक्ष्य विचारधारा भी होती है उसकी, और प्रोसेस होता है। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता जी सर, 8 मार्च को। है? क्यों मनाया जाता है? सर महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए, क्षमा चाहती हूँ सर, अभी मुझे जानकारी नहीं है। अभी मनीषा जी बात चल रही थी फिलिस्तीन इजराइल की, खूब बात हुआ। आपने देखा होगा कि आमतौर पर भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता है, लेकिन इस संघर्ष में भारत ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया। सर सबसे पहले तो इजराइल और भारत एक बहुत अच्छे राजनीतिक साझेदार भी हैं। भारत और रूस का भी बहुत बढ़िया संबंध रहा है, लेकिन रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया रूस और यूक्रेन संघर्ष में। इसमें देखिए आप खुलकर जो संबंध सहयोग किया समर्थन किया। सर इसमें सबसे पहले तो इजराइल भारत सरकार को सही लग रहा है, जिस तरीके से अचानक हमास संगठन द्वारा उन पे हमला किया गया, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, तो वो तो मानवाधिकार के ध्यान दृष्टिकोण से तो सही नहीं है। संघर्ष में भारत को स्पष्ट दृष्टिकोण तो होगा कि किस कारण से भारत जो है समर्थन कर रहा होगा। सर ये एक राजनीतिक साझेदारी के हिसाब से है। जैसे 1999 का युद्ध जब हुआ था तो इजराइल ने समर्थन। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आप जब मतलब स्थापना किसी है ना जिले में होगी या प्रखंड में होगी, तो आप अपने सीनियर अधिकारी से कौन कौन है ना उसमें कौन कौन से गुण देखना चाहिए, क्या क्या अपेक्षा होती है? जी सर, सर सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि वो सही तरीके से योजनाओं को लागू करवा रहे हैं कि नहीं। फिर मैं ये देखना आपका काम होगा। सर एज अ जूनियर मैं ये मतलब एक आइडिया तो ले सकती हूँ इसका। आपका कार्य क्षेत्र अलग होगा, आपका कार्य क्षेत्र अलग होगा, वो आपके सीनियर हैं, आप उनमें कौन कौन से गुण देखना चाहिए, क्या क्या अपेक्षा रखती है सीनियर ऑफिसर? जी सर, वो एक अच्छे प्रशासक हो, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता हो और कार्यकुशल हो, और सर आगे नहीं बता पा रही हूँ सर। एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। साउथ बिहार में माइग्रेशन बहुत हो रहा है, दक्षिणी बिहार से बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है और लगभग प्रत्येक वर्ष कई लाख लोग जो है ना माइग्रेट होते जा रहे हैं देश के अन्य दूसरे शहरों में जहां उनके रोजगार की बेहतर संभावना। क्या बिहार सरकार का कोई योजना है माइग्रेशन को? सर अभी तो जैसे युवा कौशल योजना और आपने देखा होगा कि तमाम शिक्षण और रोजगारोन्मुखी योजनाओं के संचालन होने के बावजूद दक्षिणी बिहार में ऐसा हो रहा है कि भाई जिन श्रम शक्तियों को यहाँ की धरती को जोतना कोड़ना सीखना चाहिए था, उसके राज्य की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे। ये क्षेत्र बिल्कुल खाली सा पड़ा हुआ है, बहुत वीरानीय है वहाँ जाकर। सर दक्षिण बिहार में सबसे पहले तो पानी की समस्या है। वहाँ पे नदियाँ उतनी नहीं है तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नहीं, सभी जगह पर नदियों की का अभाव नहीं है। आप देखेंगे 100 नदी है, औरंगा है, उत्तरी कोयल है, तो आसपास के इलाके में
अब इसलिए बिहार की सरकार ने गंगा नदी का पानी राजगीर पहुंचाया, उस तरह की और योजनाएं हो सकती है। बिहार सरकार प्रयास कर रही है कि उनका जो श्रम शक्ति है वो बाहर न जाए, उस तरीके से तरह तरह की योजनाएं, वही गंगा जल पाइपलाइन योजना। मूल में देख पा रही है कि समस्या क्या है। चलो मैं वो तो सरकार प्रयास करेगी, उस मैंने समस्या के जड़ में क्या है? सर, रोजगार उनके पास उपलब्ध नहीं है। क्यों? खेत खलियान है ही। लेकिन खेत खलियान है सर, लेकिन उस तरीके से सिंचाई सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, तो उन्होंने उस हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कोई औद्योगिकरण खाली मैंने कृषि आधारित उद्योग लगा के भी, आउटसोर्सिंग का काम करके भी वहाँ रोजगार सृजित किया जा सकता है। जी सर, किया जा सकता है सर। मीडिया को फोर्थ पिलर क्यों कहा गया है लोगों ने देखा? जी, मीडिया अपना पक्ष रखती है सरकार के पक्ष या सरकार के विरोध में। तो एक तरीके से वो जिस तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अपना अपना कार्य कर रही है, उसी तरीके से मीडिया भी लोकतंत्र में सहायता करती है, इसलिए उसे सपोर्ट करती पक्ष करके कौन सा सहायता करेगी? सरकार का जब पक्ष में तो सहायता कहाँ? कहाँ डेमोक्रेसी के पक्ष में? सरकार बोले कल से इमरजेंसी रहेगा, मीडिया पक्ष में चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि पक्ष में चली जाएगी। अगर डेमोक्रेसी हुआ तो वो विरोध भी करती है, अपना विरोध दर्ज करती है। नहीं, सवाल है कि फोर्थ पिलर क्यों है, उसका जवाब। यानी कि डेमोक्रेसी का 3 पिलर पहले से कोई और है? ये तीसरा पिलर नहीं कहा गया, चौथा पिलर कहा गया। 3 पिलर है ना पहले, चौथा पिलर क्यों है? क्या आपका प्रेफरेंस क्या है आपका? जी, बिहार प्रशासनिक सेवा। क्यों? सर, जैसा मैंने ठीक है, आप बताइए, अगर एसडीओ बन के आप पोस्टिंग हो गई आपके दानापुर में, तो आपकी क्या प्राथमिकता, क्या काम करना चाहेंगे? आप किसके क्षेत्र में प्राथमिकता क्या होगी आपको? 3 नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहूंगी, दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तीसरा रोजगार के क्षेत्र में। विमेंस एम्पावरमेंट की 2 योजना बताइए। जी, महिला उद्यमी योजना और बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना। ठीक है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है वर्क क्षेत्र में, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र से लेकर किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं? हमें महिलाएं ऑफिस में कम देखती हैं, स्कूलों में कम देखती हैं, पार्लियामेंट में कम देखती हैं, प्राइवेट जॉब में कम दिखती हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कृषि में या ईंटा ढोते हुए या खेत में काम करते हुए। महिलाओं का वर्क पार्टिसिपेशन कम क्यों दिखता है यहाँ पे? सर, वो अनस्किल्ड है। मतलब बिहार की मैक्सिमम महिलाएं अनस्किल्ड हैं। अगर वो स्किल्ड होती तो इन क्षेत्रों में कार्य करती। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का 2 योजना बताइए बिहार की, महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए। जी सर, अभी बिहार सरकार की मेगा टूल किट योजना चल रही। क्या है उसमें मेगा टूल? वो हर जिले में एक मेगा टूल रूम स्थापित किया जाएगा। दूसरा है सर। ठीक है, विमेन सेफ्टी से संबंधित कोई बिहार सरकार योजना चला रही है? अब रात को 11 बजे मूवी तक क्या रही है, आपको 3-4 आदमी घेर लेते हैं, आप क्या करेंगे? स्कूटी से अकेली जा रही है, आप घेर लिया। सर, बिहार पुलिस अभी 112। ठीक है, 112। कोई ऐप है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? कोई ऐप है बिहार सरकार के पास? आप वर्किंग वुमेन है, आप रात में, एक महिला है रात में 12 बजे जा रही है, उसको बीपीओ में नौकरी करती है, वो मारिया कॉम्प्लेक्स में, उसको रात को 12 बजे जाना है, उसको अपने फैमिली वालों को बताना है कि हम यहाँ पर हैं, तो क्या करेगी वो? सर, क्षमा चाहती हूँ, मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, आप एसडीओ बन जाती हैं तो ईव टीचिंग बहुत बढ़िया, मतलब कि एक टॉपिक है। स्कूल की महिला लड़कियां, कॉलेज लड़कियां ये मतलब फेस करती हैं हमेशा, वो बता नहीं पाती हैं। और कई रिसर्च ये कहता है कि ईव टीचिंग की वजह से कई महिलाओं, लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। आप एसडीओ हैं अनुमंडल के, आप नवादा में सदर एसडीओ हैं, और आपकी वजह से शिकायतें ऐसी आती हैं, तो ईव टीचिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे? जैसे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मजनू चलाती है पुलिस, बताइए क्या करेंगे? सर, मैं अगर इस तरीके की कोई घटना सुनने में आती है तो मैं उस विद्यालय में जाऊंगी, वहाँ के लड़कियों को जैसे ये डायल 112 है, उनकी जानकारी दूंगी। और कुछ अवेयरनेस करेंगे? और कुछ? ये तो भाषणबाजी हो गया अवेयरनेस। और जी सर, मैं खुद फील्ड में निकलूंगी, खुद फील्ड में निकलकर। ठीक है, विमेंस एम्पावरमेंट का 3 इंग्रेडिएंट बताइए, कौन सी महिलाएं एम्पावर कही जाएंगी?
सर जिनके पास एटीएम हो, जिनके पास अपनी स्कूटी या कोई गाड़ी हो। अच्छा, एक मतलब कि पीएचडी महिला है और एक 10,000 रुपये कमाने वाली महिला, कौन ज्यादा इम्पावर्ड है? पीएचडी महिला है लेकिन उसके पास एटीएम नहीं है, स्कूटी नहीं है। एक महिला जो 20,000 कमाती है मात्र, उसके पास एटीएम है, स्कूटी है, तो ज्यादा कौन है वो इम्पावर्ड? सर निश्चित रूप से पीएचडी महिला के पास आर्थिक रूप उसके पास पैसा नहीं है, नहीं है पैसा, किसी डिग्री है पीएचडी का। नहीं, तब तो सर फिर जो 10,000 कमाती हैं वही ज्यादा। ठीक है। हो जाएगा सिलेक्शन होगा, इतना आप देख पा रही हैं। देखिए अच्छा आई कांटेक्ट है, गुड हैंड मूवमेंट है, हो जाएगा। जवाब मिलता है तो वॉइस अच्छा है, नॉलेज ठीक है, वॉइस स्लो हो जाता है वहां पे जहां आप नहीं जानती। अब एक एक प्रश्न अकाउंट्स ऑडिट का सर जवाब कुछ दूसरा पूछ रहा था, प्योर ऑफिशियल जवाब दे रही थी जो सर को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सर को नहीं पता है। ये आय व्यय का बस। जो काम है, सिंपल। आप घर का अकाउंट्स बनाते हैं कि आपके भाई 40,000 सैलरी है, कितना खर्चा हुआ, वो आपका अकाउंट है। जो प्रोफाइल क्या करती है वो नहीं होता है। और हर महिलाएं सर ऑडिटर होती हैं सर। ऑडिट में क्या होता है, हस्बैंड ने कितना पैसा आया कितना गया सर, दिस इज ऑडिट। वो जो आय दिया हुआ है वो नियम का काम हुआ है। हाँ। लॉ लेकिन नियम को पावर है 10 लाख खर्च करने का, तो 15 लाख खर्चा कर दिया, बड़े सोसाइटी के अंदर में चल जाती है और उसका अकाउंट भी है, ये भी ऑडिट में पकड़ा गया। फिर उसी मद में खर्च करना चाहिए, इसको बोलते हैं कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। फिर ऑडिट का 2 पार्ट बताए थे, प्रॉपर्टी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, वो जवाब गलत था आपका। सिविल सर्वन में गुण होना चाहिए, बढ़िया प्रश्न था सर, हम भी सीखे सर, हम सोच नहीं पाए थे इसलिए हम कुछ कह नहीं पाएंगे। सावित्रीबाई फुले को आपको जानना चाहिए था, बहुत इजी प्रश्न था। वो कौन? ज्योतिबा फुले की। सावित्रीबाई फुले एजुकेशन के लिए बहुत काम किए हैं, वो महाराष्ट्र की थी। महाराष्ट्र में schools वगैरह। और अकाउंट्स जवाब बढ़िया था, अकाउंट्स घर का बढ़िया, अच्छा सर फंसाए थे आपको, फंसे नहीं। कौन सा बढ़िया था बोले, दोनों बढ़िया जवाब था। ठीक है, डे ऑफ बिल नहीं आता था, पकड़ लेंगे बाद में। सबरी सुपना का जवाब ठीक था क्या सर? सबरी सुपना का जवाब सही था, वो बात ठीक था कि समर्पित सकारात्मक चरित्र है, एक अधिपत्य चाहते एक समर्पण चाहते। एक में मन वचन का कर्म किया ना, उसमें द्वैत दिखाई देना, दो सोचते कुछते करते कुछ। सबरी में क्या है, जो सोच रही है वही कर रही है। सकारात्मक। फिर शंकराचार्य का जवाब जाना चाहिए था, यही की महिलाएं थी। इसको तुरंत नहीं बताएंगे, भूल जाएंगे, अब सोचिए। करंट का नोबेल प्राइज वाला जानकारी बढ़िया है। ये पेज रहेगा। करंट का नोबेल प्राइज का जवाब ठीक था सर, महिला का जानकारी थी। 4 न्यूज अब फटाफट बता दिया, अखबार पढ़ने से फायदा हो गया आपको। इजराइल का जवाब भी ठीक है, थोड़ा सा शुरू का जवाब ठीक है, जब पूछे ज्योग्राफी का प्रश्न बता दिए सही से, जॉर्डन वॉर्डन सब बता दिए। सपोर्ट किए क्यों? एक वजह ये भी है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तिगत संबंध है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, एक बहुत बड़ा वजह है जो लोग डरेंगे आपको बताने से। ये फैक्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री का उनका व्यक्तिगत संबंध है। जितना हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे इजराइल से किया, फॉल्कन रडार लिया है, क्या क्या लिया है, सस्ते पे दिया है, तो भाई हम गया अडर एक चीज और था ना, जैसे कि ये जो संघर्ष है इसमें सीधे सीधे हमास में आतंकी, हाँ, कि हमास लड़ रहा है, ईरान नहीं लड़ रहा है, जॉर्डन नहीं लड़ रहा है, उसके कोई देश नहीं लड़ रहा है, आतंकवादी संगठन देश से लड़ रहा है। बहुत बढ़िया जवाब है, यही जवाब है। हाँ, भारत अगर शांत हो जाए, इसमें कसरत नीति अपनाए, पूरा विश्व समुदाय में बदनाम हो जाएगा। आप कश्मीर का आतंकवाद को बोलते हैं आतंकवाद है, तो वहाँ का आतंकवाद तो कैसे आतंकवाद नहीं बोलेंगे? ट्रेन का जवाब सही था सर, आतंकवाद बोला सर, वो सही था। महिला दिवस ठीक है, फनी क्वेश्चन है, बर्दाश्त कर लेंगे आदमी आपको। सीनियर पदाधिकारी के रूप में क्या करेंगे तो ठीक है, बाद में संभाल लिए। सिंपल सीनियर पदाधिकारी से एक ही रोल होना चाहिए, पहला कि नॉलेज आपसे ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको सीनियर पदाधिकारी, अगर मेरा एसपी हमसे कम जानता है तो क्या गाइड करेगा? नॉलेज हमेशा प्रिवेल, उसके बाद सब सही है। आप लोग पंकज एक चीज आंसर दे सकते हैं आप सिंपल कि वो मेरे माने वो जो अपने अधीनस्थ जो है ना, वो अपने अधीनस्थ के जो प्रेरणा स्रोत हो, प्रेरणा स्रोत जो है अपने आप बहुत कुछ आगे कोर में नॉलेज है, कौन प्रेरणा स्रोत कौन बनेगा सर? जिसके पास नॉलेज होगा। सर जिस दिन मैं एसपी से ज्यादा जानूंगा सर, मैं एसपी को मैं प्रेरणा स्रोत बनाऊंगा अपना। लीडरशिप सर बोले, लीडरशिप बिल्कुल सही जवाब, इसमें लीडरशिप होना चाहिए जो आपको प्रेरित कर सके काम में। मीडिया का फोर्स पर बहुत आसान प्रश्न था सर, आपको सिखाए होंगे क्लास में कि जो साहित्य सरकार सत्ता से प्रश्न नहीं पूछते वो साहित्य नहीं होती है, पीठ पत्रकारिता है वो। फोर्थ पिलर का मतलब क्या है कि 3 पिलर तो बता दे, एग्जीक्यूटिव बता दिया आपको, ये तीनों काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंश्योर कौन करेगा? तो इन तीनों ने अगर क्या किया, ये समाधान जो है सर तीनों अगर मिल गया तो कौन इसको ये बताएगा कि तीनों को मिल गए तभी सर डेमोक्रेसी बन जाएगी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया, ये बताना तो सरकार।
माइग्रेशन का ठीक है, हम आपको ब्रीफ करेंगे अलग से। भी मालूम राज्य क्या है, आप बहुत आपको हिंट दिया, आप नहीं पकड़ पाए, ठीक है। बाकी सबका सही है, योजना योजना जानती हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि आप उनको बढ़िया से कंफर्ट पोजीशन हाँ, ये इतने क्वेश्चन ठीक है। बाकी हम 3 दिन में तो हिमालय पहाड़ चढ़वा देंगे सर। एक चीज और सुनिए, जैसे साउथ बिहार में माइग्रेशन क्यों है आप जानते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था। सीधे कहिएगा छोड़नाकू के पठार के ये होने के कारण वहाँ जो है मैंने क्या बोलेगा, वो दक्षिण बिहार में नदी का ये विस्तार ज्यादा नहीं है, तो एग्रीकल्चर नहीं है, कोई वहाँ पर मिनरल नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं है। एग्जैक्टली सर। तो नहीं क्या कि वहाँ के लोग रोजगार के लिए माइग्रेट होते हैं। सपोर्ट कर दीजिए कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो है वो रोजगार शिक्षण कार्यक्रम जो है चला देंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम और मुद्रा योजना, उसको समझिए कि हाँ कर रही है, आप जानते हैं।